दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। पिछले कई दिनों से घाटी से देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाने वाले सेब से लदे ट्रकों को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रोकने से परेशान हो रहे सेब बागान मालिकों, सेब कारोबारियों और ट्रक चालकों ने आखिरकार सोमवार देर शाम राहत की सांस ली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अज्ञात कारणों से सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने से जहां ट्रक ड्राइवर परेशान हो रहे थे, वहीं सेब कारोबारियों, बागान मालिकों के चेहरे बेनूर नजर आए और फ्रूट मंडियों में सन्नाटा छाया था। हाईवे पर ट्रक रोके जाने की वजह यह बताई गई कि हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा है। अगर हाईवे को मरम्मत के लिए बंद रखा जाना बेहद जरूरी था, तो क्या यह फैसला लेने से पहले सेब इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? इसके साथ ही क्या किफ़ायती रेट्स पर सेब को बाई एयर भेजने के इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? इस पूरे प्रकरण पर अलग अलग लोगों की जो राय रही, जो हमने जांचा और समझा, उससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर के सेब उत्पादन वाले इलाकों में बागान मालिकों ने प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कश्मीर वैली फूड ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने भी प्रेस कॉलोनी और पारिमपुरा फ्रूट मंडी में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राजमार्ग की मरम्मत कश्मीर की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का एकमात्र बहाना है। उन्होंने कहा, अन्य वाहनों विशेष रूप से कानवाई को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चलने की इजाज़त क्यों दी जा रही है और सिर्फ फलों से लदे ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण फल उत्पादक खत्म हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह से 1 अरब रुपए के सेब से लदे 8000 ट्रक हाईवे पर रुके हुए थे। सेब अब सड़ने लगे थे और इन ट्रकों को वांछित डेस्टिनेशन तक ले जाने का भी कोई फायदा नहीं था। सेब उद्योग कश्मीर के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जबकि ये लाखों लोगों को रोजगार और जीविका देता है। हमें ये समझ नहीं आता कि सेब से लदे ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है और इस वक्त में राजमार्ग की मरम्मत क्यों शुरू की गई। हालात बेकाबू होते देखकर डिवकम कश्मीर पीके पोले ने कहा कि हाईवे पर ट्रकों के रुकने का कारण प्राकृतिक है। सोमवार रात तक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर फंसे सभी ट्रकों को क्लियर किया जाएगा। ट्रकों को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। डिवकॉम ने कहा कि खराब मौसम के चलते राजमार्ग पर कुछ जगहों पर पस्सियां गिरने के चलते ट्रक और अन्य वाहन रुके हुए हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रूट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोप कि ट्रकों को जानबूझकर रोका गया है, सच नहीं है। इस बीच प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 4000 ट्रक रास्ते में थे। 1 सितंबर से अब तक 29,000 सेब के ट्रकों सहित लगभग 46,000 माल लदे अन्य ट्रकों को कश्मीर से बाहर भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि 1 सितंबर से अब तक 17,631 सेब के ट्रक श्रीनगर से जम्मू आ चुके हैं। कश्मीर में आमतौर पर सेब का उत्पादन 17 मीट्रिक टन होता है, लेकिन पर्याप्त बरसात के कारण इस बार बम्पर फसल हुई और यह 21 मीट्रिक टन को पार कर गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन फलों को बनाए रखने के लिए सभी कोशिश कर रहा है। खाली व अन्य वस्तुओं से लदे ट्रकों को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बजाय मुगल रोड से जाना चाहिए। कश्मीर घाटी में सेबों से लदे ट्रकों को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी पर हमेशा हमलावर होने वाली महबूबा मुफ्ती ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जानबूझकर कश्मीर के लोगों को सताने का आरोप लगाया। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज सेब की फसल पर संकट मंडरा रहा है। एलजी के बार बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भी सेब से लदे ट्रकों को जानबूझकर रास्ते में कई दिनों तक रोका जाता है। उन्होंने कहा कि बागवानी हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसे जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। मुफ्ती साहिब के वक्त में शुरू हुई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।
साथ ही ईरान के सेब के चलते हमारे सेबों की कीमत लगातार गिर रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर काजी कुंड में कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि घाटी से देश के अन्य हिस्सों में जाने वाले फलों से लदे ट्रकों को ज़्यादा वक्त काजी कुंड में ना रुकना पड़े। वह मंगलवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को बेवजह न रोका जाए। उन्होंने हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की पहल पर 15 दिनों का बैकलॉग एक दिन में क्लियर कर दिया गया। अगर ऐसा कोई तेज काम करने वाला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद है तो फिर बैकलॉग होने ही क्यों दिया जाता है। गलत रवैये की वजह से व्यापारियों और ट्रक चालकों को इतने दिनों तक परेशान होना पड़ा। आज बुधवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने एसएसपी ट्रैफिक हाईवे शब्बीर अहमद मलिक को पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। सरकार ने मलिक के तबादले का कोई कारण नहीं बताया। रामबन की एसएसपी मोहिता शर्मा अगले ऑर्डर तक पद का एडिशनल चार्ज संभालेंगी। इस सारे मामले की पड़ताल करने पर भी यह समझ में नहीं आ रहा कि जब सेब की बम्पर फसल हुई है उस वक्त हाईवे को कुछ घंटों के लिए भी अगर बंद रखा गया तो उसका ट्रैफिक मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह कड़वी सच्चाई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता, या हाईवे पर मरम्मत का काम इस वक्त सिर्फ इसलिए शुरू किया गया कि महबूबा जैसे लीडरों को प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए सियासत करने का मौका मुहैया करवाया जाए। वजह चाहे जो रही हो उसे जल्द पहचान कर दूर किए जाने की ज़रूरत है। इस सारे मामले का सबसे ज़्यादा दर्द तो उन बागान मालिकों, ट्रक ड्राइवरों को झेलना पड़ा है जिनको इस सारे हंगामे की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे होगी चर्चा। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया।